दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अटारी ब्रदर। जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक पर। हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जो हमारे भारत में लगातार फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हमारे देश भारत में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि वाग्भट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदयम, और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। यह उनमें से एक सूत्र है। वाग्भट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा हो, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि ब्लड में एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त की अम्लता, ब्लड की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही है, मुंह में पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता, ये एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाए तो हाइपरसेंसिटिविटी होगी। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आ जाती है तो रक्त अम्लता, एसिडिटी, ब्लड एसिडिटी होती है। और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त ब्लड की नलियों में से निकल नहीं पाती और नलियों में ब्लॉकेज कर देती है। तभी हार्ट अटैक होता है, इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा सच है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। इलाज क्या है? वाग्भट जी लिखते हैं कि जब ब्लड में अम्लता, एसिडिटी बढ़ गई हो तो आप ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं कि दो तरह की चीजें होती हैं, अम्लता और क्षारीय, एसिडिटी और अल्कलाइन। अम्लीय को कहते हैं एसिडिटी और क्षारीय को कहते हैं अल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार को मिला दी अगर अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या होता है? एसिड और अल्कलाइन को मिला दें तो क्या होता है? नेचुरल होता है, सब जानते हैं। तो वाग्भट जी लिखते हैं कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय, अल्कलाइन चीजें खाओ। तो रक्त की अम्लता, एसिडिटी नेचुरल हो जाती है। और रक्त में अम्लता नेचुरल हो गई तो हार्ट अटैक की जिंदगी में कभी भी संभावना ही नहीं है। अगर रक्त में अम्लता नेचुरल हो गई तो हार्ट अटैक की जिंदगी में कभी भी संभावना नहीं होगी। ये है सारी कहानी। अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो क्षारीय है और हम खाएं? अगर आपको रसोई घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो दोबारा नहीं आएगा। यह हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्षारीय चीज क्या है और सब घरों में आसानी से उपलब्ध रहती है,
तो वह है लौकी। लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटल गार्ड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज्यादा कोई क्षारीय चीज है ही नहीं। तो आप रोज लौकी का रस निकालकर पिया करें, या कच्ची लौकी भी खा सकते हैं। बागभट्ट जी कहते हैं, अम्ल की अम्लता कम करने की सबसे अच्छी ताकत लौकी में ही है। तो आप लौकी के रस का सेवन करें। कितना सेवन करें? रोज 200 से 300 मिलीग्राम पिए। लौकी का रस आप रोजाना 200 से 300 ml पिए। कब पिए? सुबह खाली पेट, टॉयलेट जाने के बाद, पाखाना जाने के बाद आप सुबह खाली पेट 200 से 300 ml लौकी का जूस पिए, या नाश्ते के आधा घंटा बाद भी आप लौकी का जूस पी सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के भी डाल लो। तुलसी बहुत क्षारीय होती है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं। पुदीना भी क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें, ये भी बहुत क्षारीय है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा नमक ही डालें, वो दूसरा जो आयोडीन नमक होता है उसे नहीं डालना चाहिए। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय होता है। तो मित्रों, आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर देगा। 21वें दिन आपको बहुत ज्यादा असर होगा, दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोई परेशान या कोई ऑपरेशन की को आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत में आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाता है और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन से बच जाएंगे।